हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी बच्चे बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और हंसी हंसी में पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं कक्षा 8 के बच्चों के लिए प्रतिभा हिंदी पाठमाला से पाठ 4 निरर्थक जोखिम कराने जा रही हूँ। पाठ शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, जो बच्चे पहली बार इस लिंक से जुड़े हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हिंदी विषय संबंधी जानकारी मिल सके और हमें मोटिवेशन मिले और हम बेहतर तरीके से आपको पाठ को समझाने में सक्षम हो सकें। तो बच्चों, पाठ शुरू करती हूँ मैं प्रतिभा हिंदी पाठमाला से निरर्थक जोखिम। जैसे कि आपको पता है कि अच्छे कामों के लिए जो काम किया जाता है उसकी तारीफ हर जगह होती है, हर कोई तारीफ करता है अगर वो काम आपने किसी की भलाई के लिए किया हो। कमला चमोला जी ने इस कहानी के द्वारा हमें समझाने की कोशिश करी है कि निरर्थक बेकार के जोखिम क्या होते हैं। यह एक प्रेरक कहानी है जिसे आप ध्यान से सुनेंगे। सभी लोगों में कोई ना कोई काबिलियत ज़रूर होती है, हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई योग्यता होती है, लेकिन कुछ लोग उस काबिलियत का प्रयोग उचित जगह पे ना करके अनुचित जगह पे करते हैं। जोखिम उठाना अच्छी बात है, लेकिन किसी सार्थक कार्य के लिए उठाया गया जोखिम, जैसे किसी की जान बचाने के लिए या अपने देश की आन बान को बनाए रखने के लिए। लेकिन आजकल कई बच्चे निरर्थक जोखिम उठाकर झूठी वाहवाही ढूंढते हैं, लूटते हैं। परिणाम स्वरूप वह हमारे सामने बुरा फल लेकर आती है। चलिए आपको कहानी समझाते हैं। सीटी से फिल्मी धुन बजाता शोभित तेजी से साइकिल चला रहा था। विद्यालय का समय होने के कारण उसके आगे पीछे दाएं बाएं कई लड़के साइकिल चलाते हुए विद्यालय जा रहे थे। अचानक शोभित ने हैंडल से दोनों हाथ छोड़ दिए और तेजी से पैडल मारने लगा। आगे ढलान वाली सड़क थी। अब शोभित ने दोनों पैर भी उठाकर हैंडल पर रख लिए। साइकिल अब सिर्फ उसके संतुलन पर ही चल रही थी। आसपास चलते लड़के उसकी इस करतब को हैरानी और प्रशंसा की नज़र से देख रहे थे। नवीन आश्चर्य से बोला, कमाल है शोभित, गजब का संतुलन है तुम्हारा। अभी तुमने देखा ही क्या है, नए आए हो ना, शोभित ने कहा। तभी सामने से ट्रक आते देख शोभित ने जल्दी से पांव नीचे करके हैंडल पकड़ लिया। विद्यालय आ गया तो साइकिल स्टैंड में साइकिल रख के लड़के अपनी अपनी कक्षाओं में आ गए। कक्षा में भी शोभित की उल्टी सीधी हरकतें जारी थी, जिन्हें देखकर लड़के तालियां बजा रहे थे। तभी अध्यापक कक्षा में आए तो शोभित भागकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। शोभित बचपन से ही शरारती व चंचल था। बड़े होने पर तो वह अजीबोगरीब जोखिम भरी हरकतें करने लगा। उसके साथी उसके करतब को देखकर दांतों तले उंगली दबा लेते। यह देखकर शोभित गर्व और प्रसन्नता से भर उठता था। घर में भी उसकी ये हरकतें जारी रहती। माँ गुस्से में कई बार कह उठती, इसे तो सर्कस में होना चाहिए था, क्योंकि वो घर में भी अपनी माँ को परेशान करता रहता। नवीन इस शहर में नया नया आया था और शोभित का पड़ोसी था, इसलिए अक्सर शोभित उसे अपनी हरकतों से प्रभावित करने की कोशिश करता था। एक दिन शोभित और नवीन
अपने अपने घर की छत पर बैठे हुए पढ़ रहे थे। शोभित नवीन से बोला, नवीन, आज मैडम ने जो सवाल समझाए थे वो तुम्हें समझ में आ गए हैं क्या? हाँ, मुझे समझ में आ गए, नवीन ने जवाब दिया। नवीन ने शोभित, जो उसका एक नया पड़ोसी है, उसने जवाब दिया कि हाँ, मुझे सवाल समझ में आ गए थे। तो फिर मैं छत से कूदकर तुम्हारे पास आ रहा हूँ, तुम जरा मुझे भी समझा देना, शोभित बोला। नवीन घबरा के बोला, पागल हो गए हो क्या? नीचे सीढ़ियों के रास्ते से आओ। नवीन तब तक नवीन की बात अनसुनी करता हुआ शोभित दोनों छतों के बीच की 5 फुट की दूरी को फलांग कर नवीन की छत पे आ पहुंचा, यानी छलांग लगाकर नवीन की छत पे कूद गया। नवीन बोला, यह तुमने ठीक नहीं किया शोभित, अगर नीचे गिर जाते तो हड्डी पसली टूट जाती। जवाब में शोभित के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान आ गई। एक दिन 7वीं और 8वीं के छात्रों को विद्यालय की ओर से पिकनिक पर ले जाया जा रहा था। पिकनिक स्थल के लिए शहर से दूर पहाड़ की तलहटी में स्थित नगीना झील को चुना गया था। शोभित तो बहुत खुश था। नगीना झील में तैरने की कल्पना मात्र से उसे रोमांच हो रहा था। रविवार को सभी लड़के सुबह सुबह विद्यालय पहुंच गए। पिकनिक के लिए स्कूल बस का इंतजाम किया गया था। बच्चे बस में बैठ गए। लड़के तालियां बजा बजा कर गाना गा रहे थे। नवीन माउथ ऑर्गन बजा रहा था और बाकी लड़के उसी सुर में गा रहे थे। शोभित कुछ देर तो शांति से बैठा रहा, फिर उसका खुराफाती मन शरारत करने के लिए मचलने लगा। बस की खिड़की के करीब जब भी कोई पेड़ की टहनी आती, वह हाथ बढ़ाकर उसके पत्ते तोड़ लेता। नवीन बोला, शोभित, चुपचाप बैठे रहो, शरारत मत करो। पर नवीन के समझाने पर शोभित पर कोई असर नहीं हुआ। तभी शोभित की नज़र सामने कुछ टहनियों पर पड़ी। वे बहुत ऊंची थी। बस उन टहनियों के पास आती जा रही थी। शोभित बोला, अब मैं इस टहनी के पत्ते तोड़ूंगा। वह बस की खिड़की से अपनी गर्दन निकालकर आधा बाहर निकल गया। जैसे ही टहनियाँ पास आई, वह हाथ उठाकर पत्ते तोड़ने के लिए उचक कर ऊपर उठा। तभी सामने से तेज गति से आते हुए ट्रक को देखकर बस ड्राइवर ने ब्रेक लगाया। बस का एक झटका सा लगा। इस आकस्मिक झटके से शोभित का संतुलन बिगड़ गया और वह पेड़ की टहनियों से उसके हाथ में काफ़ी खरोंचे आ गए। यह देख पास बैठे लड़के जोर जोर से चीखने लगे। चीख पुकार सुनकर ड्राइवर ने बस रोक दी। शोभित के घाव को देखकर अध्यापक दीनानाथ जी तुरंत उसके पास आए और शरीर का बारीकी से मुआयना किया। फिर वे तसल्ली भरी सांस लेकर बोले, कोई गंभीर चोट नहीं आई। अगर तुम खिड़की के बाहर गिर जाते तो हड्डी पसली टूट जाती। शुक्र है तुम बच गए, कोई ज़्यादा चोट नहीं आई। अध्यापक की बात सुनकर शोभित का कलेजा दहल गया। अध्यापक ने बस से प्राथमिक उपचार का डब्बा यानी फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर उसकी मरहम पट्टी की, फिर उसे बस में आराम से बिठा दिया। शोभित के घाव लगे हाथ में बुरी तरह से दर्द हो रहा था। कुछ ही देर में बस नगीना झील के पास पहुंच गई। सभी लड़के खुशी से किलकारियां मारते नीचे उतरे। नवीन ने शोभित को सहारा देकर नीचे उतारा और उसे एक छायादार पेड़ के नीचे बिठा दिया। सभी लड़के तितर बितर होकर खेलने लगे। झील का शांत किनारा
बच्चों की किलकारियों से गूंज उठा। कोई क्रिकेट खेल रहा था, कोई फुटबॉल, तो कोई आंख मिचोली। बस शोभित ही बेबस सा पेड़ के नीचे बैठा था। उसे हिलने डुलने में भी तकलीफ हो रही थी। वह तरसती निगाहों से सबको खेलता देख रहा था। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों दोस्तों पर झूठा रौब गालिब करने के चक्कर में वह अपना ही नुकसान कर बैठा, वरना उस समय वह भी भाग दौड़ कर रहा होता। अब अध्यापक की इजाज़त पाकर लड़के झील में तैरने उतर गए। अध्यापक दीनानाथ जी ने सबको आग्रह किया, यानी सूचित किया कि यहीं किनारे किनारे तैरना, दूर ना जाना। यानी टीचर ने सबको हिदायत दी कि कोई दूर नहीं जाएगा। पानी में सभी मछली की तरह तैर रहे थे। शोभित के मन में भी तैरने के लिए तरस रहा था, पर वह मजबूरी में बैठा हुआ मायूसी से सबको तैरते देख रहा था। तैरते तैरते एक लड़का सुनील दूर निकल गया। उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। काफ़ी दूर जाकर जब सुनील ने पीछे मुड़ के देखा तो किनारे को अपने से बहुत दूर देखकर वह घबरा गया। उसके हाथ पांव तो पहले ही थकावट से बोझिल हो गए थे। एकाएक उसे लगा कि अब उसे तैरा नहीं जा रहा। हाथ पांव जैसे सुन पड़ते जा रहे थे। वह ज़ोर ज़ोर से चीखने और चिल्लाने लगा। अब वह बार बार पानी में डुबकियां खाने लगा। शोभित की निगाहें कब से सुनील को देख रही थी। सुनील को डुबकियां खाते देखकर वह चिल्लाया, सुनील डूब रहा है, कोई उसे बचाओ। शोभित की बात पे सब चौंक पड़े। अध्यापक को तो तैरना आता ही नहीं था। वे घबरा के बोले, कोई उस लड़के को बचाओ। तभी नवीन सुनील को बचाने के लिए झील में कूद पड़ा। अध्यापक ने ना करने पर भी नवीन तेजी से सुनील की दिशा में तैरने लगा। लगभग 2-3 मिनट में वह सुनील के पास पहुंच गया। उसने डुबकियां खाते सुनील के बाल पकड़े और बड़ी मुश्किल से उसे अपनी पीठ पर लाद लिया। अब वह वापस किनारे की ओर तैरने लगा। किनारा उससे बहुत दूर नज़र आ रहा था। थकान से उसके हाथ पांव जवाब दे रहे थे। ऊपर से सुनील का बोझ भी था। सुनील ने उसके गले में बाहें फंसाई थी। बार बार नवीन की सांस उखड़ रही थी। किसी तरह वह किनारे जा पहुंचा। सुनील को लिटाकर उसका पेट दबाकर अध्यापक पानी निकालने लगे। नवीन भी घास पर लेट गया। सभी नवीन की बहादुरी की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। कुछ ही देर में सुनील को भी होश आ गया। कोई नवीन को टार्जन, कोई हीरो और कोई फैंटम का खिताब दे रहा था। अध्यापक भी नवीन की पीठ थपथपा के बोले, शाबाश नवीन, तुमने अपनी जान पे खेल कर सुनील को बचाया है। इतना बड़ा जोखिम कम ही लोग उठा पाते हैं। तुम्हें विद्यालय की ओर से पुरस्कृत किया जाएगा और राज्य स्तर पर मिलने वाले वीरता पुरस्कार के लिए भी हम तुम्हारा नाम भेजेंगे। सभी लड़के नवीन को घेरे अब भी उसकी बहादुरी की प्रशंसा कर रहे थे। शोभित सोच में पड़ा था। जोखिम तो वह भी सदा उठाता है, पर कितना फ़र्क है उसके जोखिम उठाने में और नवीन के जोखिम उठाने में। वह तो सिर्फ दूसरों को चमत्कृत करके उसकी वाहवाही लूटने और झूठी शान की खातिर खतरनाक हरकतें करता रहा। इन्हीं सब कामों में अपनी शक्ति और समय बर्बाद करता रहा। छत पे कूदने, हाथ छोड़ के साइकिल चलाने और रेलिंग पे लटक कर उल्टी सीधी हरकतें करने जैसे व्यर्थ के कामों में वह जोखिम उठाता रहा। उसका उद्देश्य बस बेकार की प्रशंसा सुनना होता था। इसी चक्कर में आज उसके हाथ में चोट लगी।
जबकि नवीन ने अपनी काबिलियत का इस्तेमाल कितने बड़े काम में किया। तभी शोभित ने मन ही मन फैसला किया, अब से वह भी अपनी काबिलियत का प्रयोग निरर्थक जोखिम में ना करके अच्छे कामों में यानी सार्थक कामों में करेगा। कमला चमोला जी की कहानी आई होप आपको समझ में आई होगी कि बेकार के जो काम होते हैं उनके अंदर वीरता दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छे कामों के लिए उठाया गया जोखिम ही प्रशंसनीय होता है। मुआयना यानी निरीक्षण, गर्व, अहंकार और घमंड, मायूसी यानी निराशा, उदासी, आकस्मिक, अचानक होने वाला, संतुलन, अपेक्षित तौल बराबर होना या रखना, बैलेंस, किलकारियाँ यानी अत्यंत हर्षित होकर निकालने वाली अस्पष्ट ध्वनियाँ, तलहटी यानी पहाड़ के नीचे का समतल मैदानी भूभाग, सार्थक यानी उद्देश्य वाला, स्थल यानी जगह, स्थान, प्रभावित जिस पे प्रभाव पड़ा हुआ हो, चमत्कृत यानी चकित, अचंभे में आया हुआ, जोखिम यानी खतरा, संकट, खुराफाती, शरारत करने वाला, पुरस्कृत जिसने पुरस्कार प्राप्त किया हो, माउथ ऑर्गन मुंह से बजाने वाला बाजा, रोमांच यानी हर्ष। आई होप ये कहानी आप सब बच्चों को बहुत अच्छी लगी होगी और समझ में आ गई होगी। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।